दोस्तों हम सब जानते हैं कि पूरे ज़मीन का 71% हिस्सा समुद्रों पर मुश्तमिल है, जिसमें इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन शामिल हैं। इन सब में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। आज हम पैसिफिक ओशन के बारे में हैरत अंगेज हक़ाइक़ जानेंगे, मगर पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों पैसिफिक ओशन का एरिया 16,52,50,000 किलोमीटर है। ये ज़मीन के 1/3 यानी 1/3 हिस्सा को कवर करता है। यानी कि ज़मीन के अगर 3 हिस्से किए जाएँ तो इसमें से सिर्फ एक हिस्सा पैसिफिक ओशन पर ही मुश्तमिल है। यह अकेला ओशन 42 मुल्कों की सरहदों को टच करता है और 3 बड़े आज़मों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें बड़े आज़म अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समंदर में इंडोनेशिया और कोलंबिया का दरमियानी फासला लगभग 20,000 किलोमीटर है। ये एरिया इतना ज़्यादा है कि इसमें हमारा चांद समा सकता है। एक नहीं बल्कि 5 चांद इसमें आराम से फिट आ सकते हैं और फिर भी इसका बड़ा हिस्सा खाली रह जाएगा। इसके बड़े होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया में मौजूद तमाम बड़े आज़मों का कुल रकबा 148 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और ये तमाम बड़े आज़म पैसिफिक ओशन में आराम से फिट आ सकते हैं। मरीख, जो कि ज़मीन से करीब तरीन सैयारा है जहाँ पर इंसान मुस्तकबिल में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, इस पूरे सैयारे का कुल रकबा 145 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। मरीख को अगर पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो ये उसमें डूब जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर पैसिफिक ओशन में पेरू और चिली के दरमियान पैसिफिक ओशन के बॉटम में सुराख किया जाए और इसको ज़मीन के आर पार करके सीधा अर्थ की अपोजिट साइड से निकाला जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के दरमियान पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। पैसिफिक ओशन यूनाइटेड स्टेट्स से 17 गुना, रशिया से 10 गुना और बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया से 21 गुना बड़ा है। ये समंदर इतना बड़ा है कि अगर कोई इस समंदर के दरमियान खो जाए तो उसका सिमत का तयन करना नामुमकिन है और इसके वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। गूगल अर्थ पर अगर इसका व्यू लिया जाए तो ये जो सारा हिस्सा आपको नजर आता है, ये सारे का सारा हिस्सा पैसिफिक ओशन ही है, जो कि तकरीबन आधी दुनिया बनती है। हमारे अर्थ का टोटल सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर बनता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से टेक ऑफ करे तो 40,000 किलोमीटर के बाद वो दोबारा उसी जगह पर ही खड़ा होगा जहां से उसने स्टार्ट लिया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पैसिफिक ओशन के बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान फासला पूरे अर्थ की सरकमफेरेंस से आधा यानी 20,000 किलोमीटर बनता है। इस ओशन को किसी भी पॉइंट से मुकम्मल देखना नामुमकिन है। अगर आप जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं और माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचाई पर हैं तब भी आप सिर्फ इस समंदर का 370 किलोमीटर जितना एरिया ही देख सकते हैं। अगर इससे भी दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में जाएं, यानी ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर, तब भी आप पैसिफिक ओशन मुकम्मल नहीं देख सकते। अगर इससे भी दूर जाएं, जहां तक गूगल अर्थ की लिमिट है जूम आउट करने की, और जो आखिरी पॉइंट है वहां से भी आप सिर्फ 95% ही पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने इस समंदर के एरिया की बात की है। अगर इस समंदर की गहराई की बात करें तो यह समंदर हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को इस समंदर में डाला जाए तो ये उसमें डूब जाएगी। दुनिया का सबसे गहराई वाला हिस्सा मरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, इस समंदर में मौजूद है और यह नाकाबिले यकीन हद तक 11 किलोमीटर गहरा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर के करीब है। इस तरह इस समंदर की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। दोस्तों पैसिफिक ओशन का नाम आखिर किसने रखा? सन 1520 में फर्डिनेंड मैगेलन, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से था, इसको दरियाफ्त किया और पहली बार इस पर सफ़र किया। इस दौरान इस समंदर में इसने किसी किस्म का तूफ़ान नहीं देखा, बल्कि इसको पुरसकून पाया, जिसकी वजह से इसने इस समंदर का नाम पीसफुल सी रख दिया। वक्त गुजरने के साथ इस समंदर को पैसिफिक ओशन का नाम दिया गया और दुनिया अब इस बड़े समंदरों को पैसिफिक ओशन के नाम से जानती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।